और जब उस व्यक्ति का पहला ग्लिम्स आप बोल देंगे तो दूसरा दिमाग में आएगा। यदि आपने पहला नहीं बोला तो दिमाग में दूसरा नहीं आएगा। पहली लाइन बोलो, फिर दूसरी आएगी, फिर थोड़ा रुको, फिर तीसरी आएगी। उसको जब तक बोलोगे नहीं, चौथी नहीं आएगी। ये अभ्यास है। और आज बहुत से लोग ज्ञान और बुद्धि के वरदान का अभ्यास कर रहे हैं, जिससे उनके अंदर पवित्र आत्मा व्यक्ति विशेष के बारे में बीते कल की घटना प्रकट कर देता है। और यदि वे ज्यादा गंभीर हैं तो परमेश्वर के मन की बात जान सकता है। परंतु किसी व्यक्ति के बारे में बीते कल की घटना जानना सबसे आसान काम है। बीते कल की घटना जानने की एक्सरसाइज करना बहुत आसान काम है। और आज 99% बीते कल की कहानी बता के रुक जाते हैं। परमेश्वर तुमको आशीष देगा, अपने तरफ से लपेट दिए। पर जिसका मन शुद्ध होगा, जिसका चाल चलन ठीक होगा, यदि वो चाल चलन के मामले में सावधान है, तो ज्ञान के वरदान के बाद उसको पवित्र आत्मा बुद्धि का ज्ञान वरदान भी देगा। अर्थात वह परमेश्वर के मन की बात को जान पाएगा। परमेश्वर के मन की बात को जानने के लिए हमारी चाल या मन के शुद्धिकरण की जरूरत है। हम अपने गंधे मन से परमेश्वर की मनसा नहीं जान सकते। इसलिए पर गंधे मन के साथ ज्ञान जरूर काम में लाया जा सकता है। मेरे मन में कपट है तो भी मैं आपका नाम पुकार सकता हूं। मेरे मन में लोभ है, माफ नहीं करने वाली कल्पना है, तो भी मैं कल आपका साथ क्या हुआ था, तुम्हारे जेब में कितने नोट हैं मुझे पता लग सकता है। परंतु मुझे परमेश्वर क्या चाहता है ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा दिमाग अपवित्र है। इसलिए हमें परमेश्वर की बात जानने के लिए मन के जीवन के चाल चलन पर अपना ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए यहां पर लिखा है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। भविष्यद्वक्ता की अपनी विशेषता यह होनी चाहिए, क्या उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। एवरी प्रॉफिट। अब यहां पर नए नियम में नबूवत का मतलब होता है, सुनो जरा, नबूवत का मतलब होता है विश्वासी वरदान के अंतर्गत व्यक्ति ज्ञान और बुद्धि और भविष्यवाणी, ज्ञान और बुद्धि और भविष्यवाणी का वरदान काम में लाने वाले को नबूवत करने वाला कह सकते हैं, पर भविष्यद्वक्ता नहीं कह सकते। भविष्यद्वक्ता 5 प्रकार की सेवा में से भविष्यद्वक्ता का कार्यालय संभालने वाले को भविष्यद्वक्ता कहते हैं। और जो सही भविष्यद्वक्ता होता है वह अपने नाम के आगे भविष्यद्वक्ता कभी नहीं रखता। आप कान धर के सुन लीजिएगा। जो भविष्यद्वक्ता होता है वह अपने नाम के आगे भविष्यद्वक्ता नहीं लगाता, क्योंकि उसको मालूम है कि यदि मेरे मन के अंदर किसी भी कोने में मैं नाम के व्यक्तित्व की झलकियां दिखाई देने लगे तो मेरा प्रभु मुझसे बात करना बंद कर देगा। इसलिए जो वास्तव में भविष्यद्वक्ता के कार्यालय में रहते हैं वे कभी अपने नाम को भविष्यद्वक्ता के नाम से अंगीकार नहीं करते और ना ही करवाते हैं, क्योंकि उनको अपने मन के शुद्धिकरण की विशेषता उनके मन में पाई जाती है। कहीं नबी होने के नाते, भविष्यद्वक्ता होने के नाते उनके अंदर जरा भी स्वाभिमान या घमंड आ जाए तो तुरंत परमेश्वर की बातें उन तक पहुंचने में रुकावट होने लगती, एरर मारता है।
और यही चूक आज धरती के अंदर में लोग कर रहे हैं। कोई बोले या ना बोले, हम अपना खुद ही नाम रख देते हैं भविष्यवक्ता, जबकि वो 90% ज्ञान के वरदान को इस्तेमाल कर रहे हैं। और यदि ज्ञान के वरदान को इस्तेमाल करने वालों को बारीकी से देखें तो वे परमेश्वर की बात को मानने में फेलुअर रहे। हाँ, ये जरूर बता देंगे कि तुम्हारा 3 बार एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हारे कांधे में दर्द है, परंतु प्रभु क्या चाहते हैं? प्रभु क्या चाहते हैं? परमेश्वर क्या बोलना चाहता है? क्या तुमसे आशा रखता है? तुम्हें क्या निर्देश दे रहा है? तुम्हें क्या निर्देश दे रहा है? यह जानने के लिए एक व्यक्ति को मन के शुद्धिकरण की जरूरत है। जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। समझ में आ गई बात? तो ये जो महत्वपूर्ण मन की जो दशा है, इस मन की दशा को यदि कोई व्यक्ति मेंटेन करे तो ऐसे समय में वह परमेश्वर की बातों को जान सकता है। हालेलुया। उसे नबी कहा जा सकता है, भविष्यवक्ता नहीं कहा जा सकता। शाऊल कोई भविष्यवक्ता नहीं बन गया, पर परमेश्वर की बातों में से लेके जरूर उसने कुछ बोला। और जब वो परमेश्वर की बातों में से लेके कुछ बोल रहा था ना, तब उसका रूपांतर हो रहा था। पर उसके बाद फिर उसने कभी नबूवत नहीं किया। पर नबियों के बीच में एक चर्चा चल पड़ी, क्या यह भी नबियों में से है? तो कोई जवाब नहीं था, नहीं वो नबियों में से नहीं है, वे तो बिन्यामीन के गोत्र में से था। वो तो रूपांतरित करने के लिए परमेश्वर ने ना उसको नबूवत के अनुभव में इसलिए जाने दिया जिससे कि उसको अपनी बुलाहट का कंफर्मेशन हो जाए, वह अपनी बुलाहट को परिपक्व समझ लेवे कि तुझे राजा होने के लिए परमेश्वर ने चुना है। वो नबी होने के लिए नहीं बुलाया, वरन उसको कंफर्म किया जा रहा है कि तुझे राजा होना है, ना कि नबी होना है। दाऊद ने हजारों बातें कही जो परमेश्वर की ओर से है, उसे गीत के रूप में जाना गया। दाऊद भविष्यवक्ता नहीं था, परंतु परमेश्वर की खरी खरी बातों को ले आता। इंद्रियान दिया जाएगा, भाई ये भी तो भविष्यवाणी है, परंतु वह विश्वासी वरदान के अंतर्गत थी। वह नबूवत थी, ना कि भविष्यवाणी। भजन में उठा के देखिएगा, सारा इतिहास लिखा हुआ उसमें प्रभु यीशु के बारे में। इसका मतलब दाऊद भविष्यवक्ता नहीं था, वो राजा था। नबूवत कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि भविष्यवक्ता दाऊद। ही वॉज द किंग। समझ में आ रही बात? जितने वरदान हैं सब नबूवत कर सकते हैं। एक एवेंजलिस्ट भी नबूवत करना चाहिए, एक पास्टर भी नबूवत करना चाहिए, एक एवेंजलिस्ट भी नबूवत करना चाहिए, टीचर भी नबूवत करना चाहिए। ये तो करेंगे ही करेंगे। एवरी बिलीवर कैन डू द नबूवत। दैट मीन्स वो भविष्यवक्ता नहीं है। परमेश्वर की बातों को लेना और अंगीकार करना नबूवत है, भविष्यवक्ता नहीं है। परंतु भविष्यवक्ता का जो कार्यालय है 5 प्रकार की सेवा में से भविष्यवक्ता, ये पहाड़ी आदमी होता है, एकांत में बहता है। शादी हो गई तो ठीक, नहीं तो बैचलर ज्यादातर रहते हैं, उनको परमेश्वर चर्च की जवाबदारी नहीं देता। नहीं तो संडे स्कूल, मंडे स्कूल, शादी विवाह है, इसमें उलझ गए तो हो गई दुआ का धुआं। इसलिए परमेश्वर जो ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट में होते हैं उनको ज्यादा ड्यूटी नहीं देता। वे पहाड़ों में बैठते हैं एलिया एलिशा के समान, और घंटे भर के लिए आएंगे, आग बरसाएंगे और फिर गायब हो जाएंगे। ये गुप्त में रहने वाले लोग हैं जिनको परमेश्वर जन समुदाय से दूर रखता है। जी हाँ, और उस भविष्यवक्ता की जो विशेषता होती है उसके फलों से पहचानी जाती है।
अब चाहे नबूवत किया जाने वाला हो या भविष्यवक्ता हो, इन दोनों की जो क्वालिटी है वह इस बात पर निर्भर करती है कि उनके फल कैसे हैं। जो विषय हमारा है ना वो ये है, फल के द्वारा पेड़ की पहचान होती है। उसने उनके फलों में से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्यों? क्या झाड़ियों से अंगूर और उटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। ये अच्छा पेड़ बोलने से क्या मतलब है और बुरा पेड़ बोलने से क्या मतलब है? भाई, बुरे पेड़ की पहचान बुरे फल से होती है, अच्छे पेड़ की पहचान अच्छे फल से होती है। तो इंपॉर्टेंट फल है अच्छा पेड़। इसी प्रकार हर एक पेड़ का, बिल्कुल राइट बोलते हैं आप, फल से। दे रहा है तो काटो, जलाओ लकड़ी। यदि पेड़ बुरा है उसकी पहचान कैसे होगी? फल के द्वारा। हैं? पहचान पेड़ की। एक व्यक्ति पेड़ है और उसके कामकाज, उसका आचरण बोलता है कि ये व्यक्ति कैसा है। बापू, गांधी बापू आ रहे हैं, सारे बच्चे दौड़ के कहेंगे बापू 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 बापू। तितर बितर मां के पल्लू में छुप जाएंगे बच्चे। दोनों आदमी हैं पर उस नाम से जो खड़क सिंह है, डाकू। एक खूंखार व्यक्ति के नाम के पीछे उसका फल उस व्यक्ति का परिचय है। बापू बच्चों को बहुत प्यार करते थे, इसलिए बापू को बिना बापू के सिर में बाल नहीं देख करके लोग भागते नहीं हैं, मोटा चश्मा देख के भागते नहीं हैं, और ना ही बापू की लाठी से ये समझते हैं कि अब पड़ी कि तब पड़ी, वरन वे लाठी को पकड़ लेते हैं। क्योंकि गांधी जी की जो विशेषता है वो लवर हैं, और खड़क सिंह की विशेषता ये है कि वो गोली मार करके निपटा देता है। व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व से होती है। यहां पर प्रभु आपको पहचानना चाहता है, ना कि आपके फलों को। परमेश्वर का लेना देना आपसे है और आपका अपना परिचय हमारे अंदर होने वाले फलों से है। थोड़ा लगता तो ऐसा है कि भाई साहब हम ऐसे ही बातें, 18 पद में लिखा है, अच्छा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता और ना ही निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। वाह! तो हमारे जीवन के अंदर फल हमारे व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। एक बार प्रभु के चेले, याद दिला सकते हैं आप मुझे, प्रभु के चेले प्रभु के पास आए और बोले, प्रभु जी ये जो है गांव ना, यहाँ के लोग, हम गए थे वहाँ आपके जाने के पहले रास्ता तैयार करने के लिए कि हमारे गुरुजी यहाँ जाएंगे। तो वो जो गांव के लोग हैं ना, उन लोगों ने बोला, ग्राम पंचायत ने डिसाइड किया कि यीशु को हम ये अपने गांव के अंदर घुसने नहीं देंगे। हमारा तो मुंडा खराब हो गया है। अब एक काम करो, आप हमको 5 मिनट के लिए परमिशन दे दो, हम परमेश्वर से दुआ करेंगे कि परमेश्वर स्वर्ग से आग गिराए और ये गांव का केक बनाए। ठीक है?
तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको भयानक पीएचडी दिया। तुम नहीं जानते हो कि तुम किस आत्मा के हो। मिला किसी को जी? लूका 9 अध्याय। थैंक यू, आप हमारी मदद कर रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार, यदि हम उसके 90 अध्याय को पढ़ लें